तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स की हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें अगली स्कीम हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। राइट। परंपरागत कृषि विकास योजना बेसिकली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है ये स्कीम, फटाफट देखने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। राइट। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे हमारे स्पेशल बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर मेंस 2020, जिसमें बाइलिंगुअल बैच है जिसका नाम है मिशन बैच। इसके अलावा लक्ष्य बैच है जो प्योरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैच है, और इंग्लिश में एक बैच है मिशन AIR 1 जो कि प्योरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। सो ये 3 अलग अलग लैंग्वेज में बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर मेंस 2020। इन बैचेस में जितना भी मेंस का सिलेबस है वो सारा का सारा कवर होगा, इंक्लूडिंग नोट्स, पीडीएफ्स, डाउट रेजोल्यूशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एडुकेटर्स। साथ के साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग, रिवीजन, चेकिंग सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे। जितने भी अनअकैडमी के एडुकेटर्स हैं यूपीएससी कैटेगरी में, सबके जीएस क्लासेस का आपको एक्सेस मिलेगा। साथ के साथ अनअकैडमी पे ही हमने ऑप्शनल कैटेगरी का अलग से एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च करा है। यू कैन सब्सक्राइब फॉर द सेम। ऑल्सो एज फार एज दीज कोर्सेज आर कंसर्न, यहाँ पे चारों जीएस पेपर्स और एसए पेपर पे ध्यान रहेगा, आंसर राइटिंग पे ध्यान रहेगा, नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से दिए जाएंगे। साथ के साथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड होलिस्टिकली इन दीज बैचेस। टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता। सिंपली मेरा नाम डालना एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। इन बैचेस को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। कमिंग टू परंपरागत कृषि विकास योजना, so the nodal ministry for this particular scheme is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, दिस कम्स अंडर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। एक बड़ी स्कीम है जिसका नाम है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। उस बड़ी स्कीम का एक कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना। मतलब कि परंपरागत कृषि विकास योजना अपने आप में एक फुल फ्लेजेड स्कीम नहीं है, ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम का पार्ट है। और ये जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है, इट कम्स अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हायरार्की क्या बनी? हायरार्की ये बनी कि सबसे ऊपर आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके नीचे आता है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, और उसके नीचे आता है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस तरीके से एक हायरार्की है इधर इन आवर स्कीम्स। राइट। अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीकल्चर जो हमारी आज की खाने की नीड्स को पूरा कर रहा है और जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके भी खाने की नीड्स को पूरा कर रहा है। कहने का मतलब है सस्टेनेबल, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीकल्चर जो सॉइल की फर्टिलिटी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, कितना अमाउंट ऑफ इरिगेशन चाहिए, कहीं सॉइल में सैलिनिटी ना बढ़ जाए, कितने केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करने चाहिए, उस तरीके से हमारे को सॉइल को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारा यील्ड जो है वो बढ़ता रहे, लेकिन सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट ना हो, वो डिस्टॉर्ट ना हो। तो सॉइल की क्वालिटी को इंटैक्ट रखते हुए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंटैक्ट रखते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाई जाए, वो मेजर ऑब्जेक्टिव है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। साथ के साथ हमारे को पता है कि हमारी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि 2100 तक, साल 2100 तक हमारी धरती का टेम्परेचर अराउंड 2 डिग्री से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, रेनफॉल पैटर्न, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, कई जगह पे ड्राउट आ रहा है, कई जगह पे फ्लड्स आ रहे हैं। इस वजह से फूड प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर हमारे को इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर को डेवलप करना है कि आने वाले टाइम में हमारी जो क्रॉप्स हैं वो ड्राउट रेजिस्टेंट और फ्लड रेजिस्टेंट बन सकें। मतलब कि क्लाइमेट चेंज का हमारी फूड सिक्योरिटी पे कोई इमीडिएट इंपैक्ट ना पड़े। तो देखिए, ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, सॉइल की फर्टिलिटी को इंटैक्ट रखना, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना, और दूसरा ऐसे तरीके से एग्रीकल्चर करना कि क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। राइट। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का पर्पस है बेसिकली टू इंक्रीज पर हेक्टेयर यील्ड विदाउट यूजिंग मच केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर हमने डेवलप करी है एक क्लस्टर अप्रोच।
क्लस्टर अप्रोच का बेसिकली मतलब होता है कि फार्मर्स के ग्रुप्स बना दिए जाएंगे पूरे देश में, हर जगह पे फार्मर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे और उनको ग्रुप वाइज अप्रोच में, क्लस्टर वाइज अप्रोच में इनपुट्स कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या सीड चाहिए, क्या जो भी आपको मैन्योर वगैरह चाहिए, प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन, फार्मर ने क्रॉप्स उगा ली, उनका सर्टिफिकेशन हो गया। ऑर्गेनिक क्रॉप्स का बेसिकली सर्टिफिकेशन होता है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक और कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर्स वाला है। तो ऑर्गेनिक क्रॉप्स का बेसिकली सर्टिफिकेशन होता है कि जब किसान ऑर्गेनिक क्रॉप्स उगा लेते हैं उनको उसका सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है कि हाँ देखिए ये जो है बिना किसी केमिकल के उगाया गया है। तो इनपुट्स, प्रोडक्शन, इसके अलावा वैल्यू एडिशन, ऑर्गेनिक क्रॉप्स को सेफ करके रखना जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, साइलोज में, कोल्ड चेन स्टोरेजेस वगैरह में, इन सब में। साथ के साथ वो जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसको और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आलू ग्रो करा ऑर्गेनिकली तो आलू के चिप्स बन रहे हैं या फिर कोई और चीज बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल गाजर ग्रो करी तो उसका गाजर का अचार बन रहा है फूड प्रोसेसिंग यूज करके। इस तरीके से क्या वैल्यू एडिशन पॉसिबल है और वो जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसको मार्केट में बेचना कैसे है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सरकार प्रोवाइड करेगी अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना। कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनको ग्रो कराना, उनको स्टोर कराना, प्रोसेस कराना और मार्केट में बिकवाना, ये सारी स्टेजेस में ये जो पूरा सप्लाई चेन है इसमें सरकार किसानों की मदद करेगी परंपरागत कृषि विकास योजना में। राइट, यहां पे बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है। सरकार ने बोला कि किसान जो हैं वो पूरे तरीके से फ्री हैं, कोई सी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस वो फॉलो कर सकते हैं। कहने का मतलब है सरकार का ये कहना है यहाँ पे कि किसान अपनी खुद के एरिया को देखते हुए कि वहां पे कितनी बारिश होती है, गर्मी या सर्दी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अपने आप कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग की फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई भी एक प्रैक्टिस रिकमेंड नहीं करी है। प्रीलिम्स का यहां से सीधा ऑप्शन निकलता है कि गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड सो एंड सो प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना। नहीं, गलत है वो। सरकार ने बोला किसान एकदम फ्री हैं, उन्हें जो प्रैक्टिस फॉलो करनी है वो कर सकते हैं। राइट, ऑल्सो यहां पे मेंस का एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में, जहां पे नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स के ऊपर स्पेशल फोकस रखते हुए बैम्बू ग्रो कराया जाएगा और उसे एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद सरकार ने बोला कि नेशनल बैम्बू मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना को इंटीग्रेट करा जाएगा। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि बैम्बू की प्रोडक्शन भी ऑर्गेनिकली करी जाएगी। यह कोशिश रहेगी कि बैम्बू को ऑर्गेनिकली ग्रो करा जाए। हेंस नॉर्थ ईस्ट में भी यह स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट की जाएगी बाय इंटीग्रेटिंग इट विद नेशनल बैम्बू मिशन। राइट, साथ के साथ परंपरागत कृषि विकास योजना में अच्छा एक बात और यहां पे चीज ध्यान रखनी है कि जैसा हमने देखा था कि नेशनल बैम्बू मिशन में एनुअल एक्शन प्लान जाता था कि स्टेट गवर्नमेंट हर साल एक प्लान सबमिट करेंगी केंद्र की सरकार को बैम्बू उगाने के लिए। लाइकवाइज यहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट जो है हर साल एनुअल एक्शन प्लान सबमिट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हम प्रमोट करना चाहते हैं अपने स्टेट में। राइट, इसी के अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है जैविक खेती पोर्टल। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे वीडियोस और स्पेशल क्लासेस का लिंक उधर मिलता रहेगा और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। जैविक खेती पोर्टल ये बेसिकली एक ऐसा पोर्टल है जो प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ डेडिकेटेड है। कहने का मतलब है इस पोर्टल के दो पर्पसेस हैं, इस पोर्टल के दो यूजेस हैं। क्या? सबसे पहले ये फार्मर्स को मल्टीलिंगुअल भाषा में, अलग अलग भाषाओं में ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग नॉलेज देता है कि आपको अगर क्रॉप उगानी है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करके तो कैसे उगा सकते हैं, क्या मॉडस ऑपरेंडी रहेगा, ये सारी चीजें जो है जैविक खेती पोर्टल बताता है। साथ के साथ फार्मर्स ने जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स उगाई हैं उनको मार्केट में बेचना कैसे है, मतलब कि प्रोड्यूसर फार्मर जो हो गए और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को, फार्मर और कस्टमर को लिंक करने में भी ये जैविक खेती पोर्टल हेल्प करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैविक खेती पोर्टल, इसके ऊपर सीधा प्रीलिम्स का सवाल बनता है कि ये कौन सी स्कीम के अंडर कवर्ड है। तो जवाब होगा परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम या फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तीनों में से जो भी ऑप्शन आए आपको टिक कर देना है, ये तीनों एक ही बात है यहाँ पे। राइट, मतलब कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर आती है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, उसके अंडर आती है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिखे आपको टिक कर देना है कि हाँ जैविक खेती पोर्टल इसी के अंडर आता है।
राइट। सो ड्यूअल पर्पस है इस पर्टिकुलर पोर्टल का ड्यूअल पर्पस है, एक तो नॉलेज देगा किसानों को कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करी जाए, और दूसरा कंज्यूमर्स के साथ इसे लिंक करेगा। राइट। आगे बढ़ने से पहले, टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुद्दत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर पर्सनलाइज गाइडेंस, कस्टम मेंटरशिप, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबकी क्लासेस का लाइव और रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा। साथ क्या जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल है। दैट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। राइट। ये देखिए, अनअकैडमी इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर्ड बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल में अवेलेबल हैं। लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग बैचेस भी अवेलेबल हैं। 100% सिलेबस कवरेज है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत रहते हैं वो जल्दी ही कवर होने वाले हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सेक्शनल क्विजेस, एसे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली करंट अफेयर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। एंड दैट इज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।